प्रियजनों, जय जसु प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आज बाइबल तीर्थ यात्रा के इस 46वां दिन में फादर आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप बाइबल के इस तीर्थ यात्रा को उत्साह के साथ पूरा कर पावे, हमारे संग संग आगे बढ़ सके। आज के दिन की विशेषता, आज हम लेवी ग्रंथ को शुरू की। बाइबल की तीसरा पुस्तक है और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। भले ही लेवी ग्रंथ के बारे में अनेक ईसाइयों की धारणा है, अरे ये तो अमान्य है, इसमें क्या बात है, पढ़ने से थक जाता है, ये जानवरों की बलिदान बलि है और बड़े खतरनाक बातें कह दिया है कि दंड देने की बात, मतलब कई बार आदमी को मार डालने की बात सब लिखी गई है। क्यों हमको ये सब पढ़ना है? ईसा मसीहा के आने के बाद ये पुराने बलिदान की कोई जरूरत नहीं है, ये सब हम सोचते हैं प्रियजनों। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, लेवी ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है आज हमारे लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। कारण लेवी ग्रंथ के हर एक अध्याय पे आपको प्रभु यीशु दिखाई देगा। वो छिपकर बैठा है मानो एक पर्दे के नीचे, पर्दे के पीछे। और लेवी ग्रंथ से अनेक पाठ, अनेक वचनों को हम नए विधान में देखेंगे। प्रभु और नए विधान में इस्तेमाल किया गया है यहाँ से लिया हुआ वचन वहां पर हम देखेंगे। और अधिक विशेषता है और कुछ बातें मैं आने वाले दिनों में सिखाऊंगा, सोच रहा हूँ। लेकिन आपके उत्साह की कमी को सबों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। कुछ 200 लोग हैं बड़े उत्साही लोग, बाकी लोग पढ़ता है नहीं पढ़ता है हमको नहीं पता। हालेलुया। शायद कुछ लोग पीछे पीछे आता होगा, कुछ दिन 10 दिन 15 दिन शायद पीछे होंगे। लेकिन आशीर्वाद इस पे है कि हम लोग संग संग चले, हर दिन का पाठ पीछे रहने ना दे, हर दिन पाठ पढ़ कर जाए। प्रियजनों, लेवी ग्रंथ के पहले 7 अध्याय में 5 प्रकार के बलिदान, जिसे प्रभु मनुष्य को आदेश दिए हैं, सिखाए हैं, 5 प्रकार के बलिदान की बात पहले 7 अध्याय में। होम बलिदान, अन्न बलि और शांति बलि, पीस ऑफरिंग। तीसरा 14 है प्रायश्चित बलि, सिन ऑफरिंग। और लास्ट में क्षतिपूर्ति बलि, गिल्ट ऑफरिंग। तो ये 5 प्रकार के बलिदान की पीछे आध्यात्मिक रहस्य और कुछ संदेश भी है। पहला बलिदान हम देखेंगे पहले अध्याय में, होम बलिदान, होम बलि, बर्न्ट ऑफरिंग। ये पहले 3 बलिदान की विशेषता, ये ऐच्छिक है, मतलब अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, जो चाहता है कर सकता है, यानी होम बलि, अन्न बलि, शांति बलि। लेकिन लास्ट में 2 है जो हम अभी अभी देखे, प्रायश्चित बलि और क्षतिपूर्ति बलि। ये अनिवार्य है, ये करना जरूरी है। होम बलि इस प्रकार है, प्रभु कहते हैं तुम में कोई प्रभु को चढ़ावा अर्पित करना चाहे तो वो ढोरों या भेड़ बकरियों के झुंडों से कोई पशु ले आ सकता है। देना चाहते हो तो लेके आ सकते। ये प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम और आदर भावना का प्रतीक है कि बलि चढ़ाना है। प्रभु के प्रति एक श्रद्धा, प्रभु पर श्रद्धा जो लोग रखते हैं वो दे सकते हैं, लेके आ सकते हैं। लेकिन विशेषता यह है, जब कोई होम बलि के रूप में ढोरों से एक पशु चढ़ाना चाहे तो उसे एक अदोष नर ही चढ़ाना चाहिए। 3 बात इस पे है। एक, स्वेच्छा से देना है, जरूरी जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा। याद रखना, प्रभु यीशु ने कहा मैं ये बलिदान अपनी इच्छा से दे रहा हूँ, कोई भी मुझसे जबरदस्ती ये नहीं करा रहे, यीशु ने बोला है। और वो अदोष होना चाहिए, उस पर कोई दोष नहीं होना चाहिए, वो निष्कलंक मेमना, निर्दोष मेमना, यीशु के बारे में वचन हमको बताते हैं। और नर होना चाहिए। और वह उसे दर्शन कक्ष के द्वार पर लाकर चढ़ाए। कहां पर चढ़ाना है? दर्शन कक्ष
जो प्रभु अपने लिए जो घर बनाए उसके बाहर चढ़ाना चाहिए, वहां पर उसका वध किया जाए। वह प्रभु के सामने वहां पर बछड़े का वध करे और याजक हारून के पुत्र उसका रक्त चढ़ाए। तो कहां पर ये इस जानवर का जो होम बलि के लिए लेके आते हैं उनकी बलि कहां पर चढ़ाया जाए? बाहर। वचन में लिखा, इब्रानियों के अध्याय 13 वचन 12, ईसा ने फाटक के बाहर दुख भोगा जिसे वे अपने रक्त द्वारा जनता को पवित्र करे। बाहर। और दूसरी विशेषता यह है कि जो इनको चढ़ाने के लिए लेके आए हैं उनको क्या करना चाहिए? वह बलि पशु के सिर पर अपना हाथ रखे। बलि पशु के सिर पर हाथ रखने का मतलब क्या है? कि वो अपने पाप इनके ऊपर रख रहे, पाप स्वीकार करते हुए इस पशु के ऊपर, जिनको बलि चढ़ाने के लिए लेके आए उनके ऊपर अपने पाप को रख रहे हैं। तब ये आदमी जो लेके आया उनके पाप को लेते हुए उनके बदले में वो जानवर मारा जाएगा, जबकि पाप के लिए वो व्यक्ति को मरना चाहिए था, लेकिन वो व्यक्ति के बदले में कोई जाता है। प्रियजनों, अब हमको याद आनी चाहिए, हम बाइबल में देखते हैं योहन के सुसमाचार में अध्याय 1 वचन 29 में यीशु को आते देखकर योहन बपतिस्ता ने क्या कहा? देखो, ये ईश्वर का बलिद मेमना जो संसार के पाप उठाने आए हैं। इसलिए मनुष्य के पाप को अपने ऊपर लेने के लिए लेकर जाते हैं। ये उसके बाद कहा है, वचन में लिखा है, और फिर उस बलि पशु की खाल निकाले और उसे टुकड़े टुकड़े कर दे। खाल निकाला जाता है। देखिए, ये बलि पशु को पूरा प्रभु के लिए चढ़ाते हैं और इनको होम बलि के रूप में, लेकिन उसका खाल, उसका स्किन जो है उसको केवल निकाला जाता है और उसको चढ़ाते नहीं। और बाद में ये स्किन जो है, उसका खाल जो है वो पुरोहितों को दी जाती है और बाद में इनके नियम के अनुसार पुरोहित उनसे उनका वस्त्र बना देते हैं वो खाल से। देखिए, हम उत्पत्ति के पुस्तक में हम लोग 3 अध्याय में शायद 21वां वचन में पढ़े, जब आदम और हवा ने पाप किया तो वे नंगे हो गए। नंगापन में स्वयं ईश्वर ने उनके लिए एक खाल से एक कपड़ा बनाकर उनको पहनाया था। ये जानवर का कपड़ा है, एक मेमने का वध किया और उसका खाल निकालकर उनको पहनाया। प्रियजनों, वास्तव में उस समय मैंने कहा था ये आने वाले मसीह का प्रतीक है और यहाँ पर जो बलि पशु जो है उनका खाल निकालता है और उसको वस्त्र बनाकर पुरोहित बनता है। प्रिय, नए विधान में हम पुरोहित याजक वंश है। हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में प्रभु ने अपना खाल निकाला। जब बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु का वस्त्र उतारा गया, जब वस्त्र उतारा गया, कितना उनके लिए दर्द की बात थी। वस्त्र निकालना भी यीशु के लिए दर्दनाक थी। एक तो है सरेआम लोगों के सामने उनका वस्त्र निकाला गया, दूसरे बात जब पूरे शरीर के घाव और खून पूरे शरीर और वस्त्र के साथ एक हो गया था। इसलिए वस्त्र जब निकाला गया उनके घाव पूरा खुल गए और भयानक दर्दों सहा, मानो अपना एक जानवर का खाल निकालता हो, इसी तरह यीशु सहा। प्रियजनों, ये सब कुछ इस पे लिखा गया। उसके बाद टुकड़े टुकड़े, मतलब जिस तरह उनके एक जानवर का टुकड़ा टुकड़ा किया जाता उसी तरह उनके साथ भी किया गया। उतना दर्द यीशु सहा, क्योंकि जब कोड़ों से मारे गए, भयानक रीति से उनके शरीर के शरीर के मांस को निकलने दिया है, मतलब भयानक दर्द यीशु ने सहा। और उसके बाद वेदी पर अग्नि लाए और इस अग्नि पर लकड़ी रखे, उस लकड़ी पे इस जानवर को रखकर जलाते हैं। ये जनो यीशु को उसको वस्त्र निकालने के बाद लकड़ी पर, क्रूस पर लटकाया गया और बलिवेदी पर, यानी हम कलवरी के उस बलिवेदी पर इनको बलि चढ़ा दिया गया। प्रियजनों, और वचन कहता है ये होम बलि का सुगंध
एक सुगंध चढ़ावा है ये जो प्रभु को प्रिय है। यीशु का वो बलिदान पिता को प्रिय रहा हमारे कल्याणार्थ। हल्लेलुया। इस अध्याय में आगे हम देखते हैं, कोई होम बलि के रूप में भेड़ बकरियों में से एक पशु चढ़ाना चाहे तो वो उसी प्रकार एक अदोष नर ले आए, वेदी के उत्तर में प्रभु के सामने उसका वध करे। इसका भी आध्यात्मिक अर्थ है। यीशु का बलिदान कलवारी पहाड़ पर हुआ जो यरूशलेम शहर के उत्तर में स्थित है। आगे हम कम समय होने के कारण हम लोग जल्दी से जाएंगे। आगे हम देखते हैं, कोई अगर पक्षी चढ़ाना चाहेंगे, पंटुकों या कबूतरों में से एक ले आए, और उसके विषय में लिखा है 17वां वचन, फिर वह उसे पंखों के बीच से फाड़ दे, पर पंखों को अलग नहीं करे। अलग होने नहीं देना, पूरा फाड़ना नहीं, लेकिन दोनों पंखों को पकड़कर फाड़ेगा। और जब इस तरह फाड़ा जाएगा तो कौन सा रूप ले लेगा प्रियजनों? वो है क्रूस। प्रियजनों, पूरे अध्याय के पीछे यीशु दिखाई देगा, क्रूसित प्रभु। ये बलिदान के सब पीछे प्रभु का रूप हमको देखने को मिलता है। आगे अन्न बलिदान है दूसरे अध्याय में। अन्न बलिदान ये भी जबरदस्ती प्रभु नहीं मांगता है। प्रभु कहता है स्वेच्छा से कोई लेके आना चाहता है, लेकिन इस पे विशेषता है सबसे अच्छी चीज देना। मतलब मैदे की बनी हो, मतलब शुद्ध रूप में, और इनको जितना इंग्लिश में जब पढ़ेंगे हमको समझ में आएगा, द बेस्ट फ्लोर, सो इसका मतलब बहुत अच्छी चीजें देना। यूं ही किसी प्रकार का चीज जाकर प्रभु को नहीं देना, जिस तरह काइन की बलिदान था, तो हबील की तरह सबसे अच्छी चीज प्रभु को देना है। और वह उस पर तेल डाले। वो तेल क्या है मालूम? तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। पवित्र आत्मा हमको याद दिलाते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो सब ईश्वर का दिया हुआ है। उदाहरण के लिए हम खेत पे मेहनत कर पाए, और मेहनत करने के लिए जो ताकत, शक्ति, जो तबीयत अच्छा रहा, स्वास्थ्य प्रभु हमको दिए हैं। और हम मेहनत के कारण हमने जो कमाया वो भी ईश्वर की कृपा से हमने कमाया। इसलिए बाइबल कहता है कोई भी अपने मन में यह न कहे मैंने ये सब अपनी शक्ति से कमाया है। इसलिए विधि विवरण ग्रंथ में वचन 17, तुम लोग अपने मन में, अध्याय 8 वचन 17, विधि विवरण 8:17, तुम लोग अपने मन में ये नहीं कहो हमने अपने सामर्थ्य और बाहुबल से ये सारी संपत्ति एकत्र कर ली, बल्कि अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो, वह तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान किया है। इसलिए इस बात को याद रखने की बात पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है। इसलिए वो तेल। और क्या है? लोभान। ये लोभान जो है प्रियजनों, उसको भी साथ रखना। वो प्रार्थना का प्रतीक है। मतलब धन्यवाद रूपी प्रार्थना के साथ चढ़ाना। कुछ देता है यूं ही देना नहीं है, प्रार्थना के भाव के साथ। इसलिए प्रभु कहता है एक गिलास पानी भी किसी को देते हो, लेकिन क्यों देना? मेरे शिष्य होने के नाते। मतलब प्रभु यीशु के नाम पर, यानी प्रार्थना के रूप में देना। जब भी कुछ देते हो उसमें प्रार्थना होनी चाहिए। हल्लेलुया। इसलिए वो सुगंध और लोभान की बात समझ आती है, और ये सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। आगे कहता है, और वचन 11, प्रभु को अर्पित सब होम बलियां बेखमीर हो। बेखमीर, खमीरा नहीं होना चाहिए। पहले हमने बेखमीर रोटी के प्रभु के बारे में जब सीखा था, उस समय खमीर। खमीर बाइबल की भाषा में पाप, विशेषकर कपट यानी पाखंड का प्रतीक है। इसलिए पाखंड नहीं होना चाहिए, कपटी हृदय नहीं होना चाहिए। प्रभु को कुछ देता हो, आप सच्चे हृदय से देना, दिखावा के लिए नहीं देना। दिखावा बहुत खतरनाक चीज। कुछ लोग देता है दिखावा के लिए, दूसरे लोग देखे, अंतर्दम में कुछ प्यार नहीं है, दिखावा। इसलिए वो चीज नहीं आए। और मधु मत जलाओ। उसमें मधु मतलब क्या है? ये इसको क्या बोलता है?
ऐसा शब्द जिसके द्वारा किसी को चाटुकारी बोलते हैं, मतलब या इस तरह की चाटुकारी किसी को ऊंचा दिखाने के लिए सब मत दो, या प्रभु के सामने मतलब चाटुकारी मत लगाओ, मैंने वो किया, अब मेरा ये है वो है। अगर अंदर से कुछ है, दिल से, तो इसलिए हम लोग नए विधान में दो लोग प्रभु के सामने प्रार्थना करते, उसमें एक नाखेदार किस तरह प्रार्थना किया और फारिसी कैसे प्रार्थना करता था, मैंने ये किया, मैंने वो दिया, मैं तो उपवास करता हूँ, ये सब करता हूँ, लेकिन एक नाखेदार आकर अपने पाप स्वीकार करते हुए बोलता है, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं आपकी ओर देखने लायक भी नहीं हूँ। यही है। इसलिए जो फारिसी सब जो प्रार्थना किए उस पर मधु लगाया, मतलब वो कुछ बड़ी बातें बोलते हैं, ये सब मत लगाओ। और फिर कहता है, प्रभु कहते हैं हर एक चढ़ावे पे नमक होना चाहिए, तुम अपने सब अन्न बलियों में नमक डालो, अपने अन्न बलियों पर अपने ईश्वर के विधान का नमक नहीं भुलाओ। विधान का नमक, यह बहुत जरूरी बात है, अपने में नमक बनाए रखो। प्रभु ने कहा ये नमक, विधान का नमक बोलते हैं, इसका मतलब प्रभु के साथ रिश्ता है। हर एक चढ़ावे पे रिश्ता मत भुलाओ, प्रभु के प्रति जो आपके संबंध गहराई में, हृदय की दिल की जो रिश्ता है, उसके कारण केवल देना। यीशु को आप प्यार करते हैं उनके नाम पे, और उनके प्रति आपकी जो रिश्ता है अगर वो छूट जाता है तो आपके दान में कोई फायदा नहीं। इसलिए बाद में हम यीशु मंदिर पे भंडार के पास पे बैठा था, उन्होंने देखा कई लोग आकर काफ़ी चीज़ें चढ़ाते, कई लोग आकर काफ़ी चढ़ावा दे रहा था, लेकिन एक विधवा आई और 2 अधेड़ तो पैसा डाले। प्रभु ने उसको देखा क्योंकि उस पर नमक था, रिश्ता, प्रभु को प्यार करती थी, इसलिए वो देती थी। बाकी लोग सब दिखावा के लिए कुछ डालते थे, प्यार और रिश्ता शायद प्रभु नहीं देखा, नमक नहीं देखा। इसको कहता विधान का नमक। हम जो कुछ भी प्रभु के लिए देंगे करेंगे वो नमक होना चाहिए। काफी लोग प्रार्थना के लिए जाते हैं, मिसा बलिदान के लिए जाते हैं, लेकिन हमको परख कर देखना है क्या विधान का नमक है, प्रभु के प्रति वो रिश्ता है, प्रभु ने हमारे लिए जो रक्त बहाया और उसको याद करते हुए आप कर रहे हैं, या किसी न किसी रीति से आदत के अनुसार जाकर रहता है, थोड़ी सी प्रार्थना करके आता है, केवल वो है, कोई फायदा का नहीं है। विधान का नमक हर एक चढ़ावे पे होना जरूरी है। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 4, दाऊद के मुंह से निकले हुए कुछ सुंदर शब्द हम देखते हैं। पहली बात, प्रभु तूने मुझे सदा संकट से उबारा है, मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुन। दाऊद की एक विशेष स्वभाव इस पे इस प्रकार है, वो हमेशा बोलता है तूने मुझ पर उस समय दया की है, मेरे वो विपत्ति में तूने मुझ पर दया की है, मेरी प्रार्थना सुनी है, इसलिए अब भी आज भी मेरी प्रार्थना सुनी है। इसलिए पहले पुराने दिनों में, बीते दिनों में किस तरह मुझ पर तूने तरस खाई है, मुझ पर दया की है, उसी तरह मुझ पर और दया करना, मेरी प्रार्थना सुनना। इसलिए बीते दिनों में किए हुए कार्यों को कभी वो भूलता नहीं और प्रभु को याद दिलाते, तूने ऐसा किया है और करेगा, इसलिए मेरी प्रार्थना सुनना, मेरी पुकार का उत्तर देना। इस तरह वो प्रार्थना करता है, बहुत सुंदर रीति है। और अनेक मनुष्य उनके ऊपर कई प्रकार के दोष लगाते थे, झूठ, असत्य, और मनुष्य को संबोधित करते हुए अब बोलते हैं कब तक इस तरह करते जाओगे, कब तक तुम लोग अंधे होकर असत्य का कार्य करते जाओगे। इसका मतलब उनके ऊपर बहुत दोष लगा रहे थे, लेकिन उसके बीच में भले ही अनेक लोग दोष लगाता है, अगला शब्द समझ लो, प्रभु अपने भक्त के लिए अपूर्व कार्य करता है, वो सदा मेरी प्रार्थना सुनता है। वो कहता है मेरी प्रार्थना प्रभु सुनेगा, इतना दृढ़ धारणा है, विश्वास है। और प्रार्थना कई लोगों की नहीं सुनी जाती है, उसका कारण क्या है आगे वो कहता है, प्रभु पर श्रद्धा रखो, पाप से दूर रहो, शैया पर मौन होकर ध्यान करो। मतलब अनेक लोग पाप से दूर नहीं रहता है,
और श्रद्धा प्रभु पर पूरा नहीं रखते, और प्रभु पर श्रद्धा की कमी और पाप को दूर न रखते हैं, और शैया पे रहते हुए पाप की बातें सोचते हैं, इसलिए प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। क्योंकि अनकन्फस्ड अनरिपेंटेड सिन मतलब जिस पाप के लिए पछतावा नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, वो पाप प्रार्थना को जरूर रोक लेता है। और कितने ही लोग कहते हैं हमें सुख शांति कहाँ से मिले। अनेक लोग सुख शांति के लिए प्रार्थना मांगते हैं और काफ़ी चीज़ें मांगते हैं। उन लोग क्या क्या मांगते हैं, और इस दुनिया में काफ़ी आशीर्वाद कई चीज़ें मांगते हैं, लेकिन मांगने के बाद इन लोग क्या करते हैं, आनंद उसी चीज़ पे जो आशीर्वाद उनको मिलते हैं, आशीर्वाद पे आनंदित रह जाते हैं। उदाहरण के लिए संपत्ति मांगते हैं, संपत्ति प्रभु देते हैं, संपत्ति पे खुश रहते हैं। और खाना पीना शायद नहीं था उस समय, मांगा, प्रभु ने दिया और उस पे आनंदित हो जाते हैं। लेकिन आगे जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वो उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। यानी अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल जब आ जाता है, वो भी प्रभु देता है अच्छी फसल। अच्छी फसल से लोग आनंदित हो जाता है, लेकिन वो आनंद से बहुत गहरा आनंद प्रभु यूं ही मेरे हृदय में डाल देता है। इसका मतलब प्रभु पे आनंद मैं मनाता हूँ। प्रियजनों, बाइबल में स्तोत्र ग्रंथ में बार बार ये चीज दिखाई देगा, मतलब ये संदेश, यानी प्रभु को आनंद का स्रोत मानकर चलो। ये दाऊद के जीवन की एक महत्वपूर्ण बात ये प्रभु पे आनंद मनाता था। अन्य सुख सुविधाओं पे, संपत्ति पे, या खाने पीने में, या वो राजा होने की इस बात पे सब आनंदित नहीं है, वो प्रभु पे आनंदित है। इसलिए बाद में हम देखते हैं प्रभु की मंचूषा के सामने किस तरह कूदता था, आनंद मनाता था, आराधना करता था। और वो बोलता है ये मैं जरूर करूँगा। जब उनकी पत्नी उनको कोसती थी इस कार्य के लिए, लोगों के सामने ये इस तरह नाचने के लिए तुमको लज्जा होनी चाहिए, तो बोलते मेरे प्रभु के लिए मैं इससे शोभनीय कार्य करूँगा। प्रभु पे आनंद मनाने के लिए वो कभी पीछे नहीं हटता था। इसलिए उनको क्या आशीर्वाद, वो प्रभु पे आनंद मनाने के कारण उनके हृदय में प्रभु महान शांति भर देता था। प्रभु मैं लेटते ही सो जाता हूँ, तू ही मुझे सुरक्षित रखता है, कोई चिंता नहीं। भले ही चारों ओर शत्रु है, हमेशा शत्रु आते थे, लेकिन ये बढ़िया से सो जाता है। वो कहता मुझे कोई चिंता नहीं, प्रभु मुझे सुरक्षित रखता है। प्रियजनों, एक प्रभु के श्रद्धालु लोगों को इस तरह उन पर भरोसा रखनी चाहिए। दाऊद कितने सुंदर संदेश उनको देते हैं। हालेलुया। अब हम लूकस के सुसमाचार में हैं। लूकस के सुसमाचार के 2वां अध्याय 10वां वचन इस प्रकार है, स्वर्गदूत ने उनसे कहा डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता। सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार। डर अभी जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की डर, क्योंकि बड़े आनंद का संदेश सभी लोगों के लिए, केवल ईसाइयों के लिए नहीं, समस्त मानव जाति के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार क्या है? आपके लिए आज दाऊद के नगर में मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। वास्तव में यह एक वायदा की पूर्ति है। वायदा उस समय से 520 साल पहले नबी जकरियास के द्वारा प्रभु ने दिया था। जकरियास नबी का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 14, हिंदी में 14 है लेकिन इंग्लिश में 10 है, 2:10 है। यहाँ पर भी 2:10, वहाँ पर भी 2:10 है, लेकिन हिंदी में वहाँ पर 2:14 है। प्रभु कहता है सियोन की पुत्री आनंद के गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। प्रभु कहता मैं स्वयं तुम्हारे बीच में आकर निवास करूंगा, इसलिए आनंद का गीत गाना, मातम मनाना सब छोड़ दो, मैं आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। 520 साल पहले प्रभु बोला था, वो वायदा का उत्तर पूर्तिकरण जो है यहाँ पर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रॉमिस यहाँ पर हो रहे हैं। प्रभु कहता है बड़े आनंद का सुसमाचार बनकर मैं तुम्हारे बीच में आया हूँ। इसलिए प्रियजनों, संदेश यही है, प्रभु
हमारे लिए आनंद का स्रोत बनना चाहिए। जीवन के हर एक क्षेत्र में जो लोग प्रभु को जानते हैं, प्रभु को स्वीकार करते हैं, वो लोग खुश रहे, क्योंकि भले ही संपत्ति ना हो, भले ही जीवन में कई लोग तकलीफ देता हो, भले ही हमको नौकरी ना मिली हो या चंगाई ना मिली हो, फिर भी हम खुश रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं यीशु अब मेरे लिए है, मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमको डरना नहीं है। हालेलुया। और नियम के अनुसार वे मंदिर जाते हैं और बलिदान चढ़ाते हैं। देखिए, पंटुकों का एक जोड़ा बलिदान में चढ़ाए, 24वां वचन हम लोग जो लेवी ग्रंथ में देखें। देखिए, लेवी ग्रंथ के जितने नियम थे उसका सब पालन यीशु, मरियम, यूसुफ सब करते थे। आगे हम देखते हैं सिमेओन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया, 27वां वचन। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से केवल कोई मंदिर जा सकता है। मार्केट में घूमने के लिए अपने से जा सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से केवल आप मंदिर जा सकते हैं। मंदिर के साथ हमारी रिश्ता होनी चाहिए। और समय पर उन्होंने मंदिर गया, वहां जाकर प्रभु का दर्शन किया, और क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनको ये सूचना दिया था, यीशु को देखे बिना वो नहीं मरेगा। और जब प्रभु को देखा और उसने क्या बोला, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, अब मैं जा सकता हूँ। प्रियजनों, हमारे लिए ये वचन की एक विशेष अर्थ है। पूरे बाइबल में यीशु छिपा हुआ है। वचन है, पवित्र वचन। वचन शब्द शरीर धारण किया, तब यीशु है। तो शब्द जो है, पवित्र वचन जो है, उस पर प्रभु यीशु है। इसलिए जब तक पूरे बाइबल को आप नहीं पढ़ते हैं, यीशु को पूरा नहीं देखा है। इसलिए मरने के पहले यीशु को पूरा देखना है। इसलिए तो हम लोग पूरे बाइबल को पढ़ने की बात आपसे कहते हैं। हमको नहीं पता कितना दिन अभी खाते पे बाकी है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, शायद जीवन में आखिरी बार एक मौका हमको मिल रहे हैं पूरे बाइबल पढ़ने का। अभी ये छूट जाएगा, कल शायद आप बाइबल को पूरा एक बार पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए आज जो मौका मिलता हमारे साथ चलिए, पूरे प्रभु को हम लोग एक बार देख ले मरने के पहले। और आगे हम कहते हैं अन्ना नामक एक नबिया, वो विधवा हो गई थी। वचन कहता है विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहा, और 7 बरस केवल रहे, उनके शायद बच्चा भी नहीं हुआ। बच्चे के बारे में इस पे नहीं लगा, और विधवा हो गई तो दुखी होके मातम मना कर, या ऐसा नहीं रहा। कुछ लोग विधवा होने से मातम मनाता है, इनसे सीखिए ना। देखिए, ये विधवा हो गई थी, अब 84 बरस की हो गई थी। वो मंदिर से बाहर नहीं जाती थी, और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी, और प्रभु का दर्शन उनको भी मिला। मंदिर से बाहर नहीं जाते थे। यहाँ पर हम कितने लोग हैं, मंदिर के अंदर जाते नहीं। थोड़ा समय प्रार्थना करना शुरू करेगा, तुरंत बेचैन हो जाते हैं, बाहर भागना चाहते हैं। लेकिन देखिए, मंदिर से बाहर नहीं जाती। छोटी उम्र में शादी हुई थी, और उसके बाद केवल 7 साल पति के साथ रही, और उसके बाद अभी 84 साल की है। इतने साल मंदिर पे रहते थे, बाहर ही नहीं जाती थी, और बराबर प्रार्थना करती थी, उपवास तथा प्रार्थना। कितना सामर्थ्य है। और इसलिए उसने उसी घड़ी प्रभु की स्तुति करने आई, और ईश्वर पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उसी समय वहां पर आए और प्रभु को देखे। और प्रभु को देखकर इनकी आंखों में जब एक शिशु को देखा, लेकिन पवित्र आत्मा इनको बताया, ये मामूली से बच्चा नहीं है, ये सच में ईश्वर का पुत्र है। हाथों में उठाकर पिता को धन्यवाद दिया, सभी लोगों को यीशु के बारे में बताया। हालेलुया। प्रियजनों, अंत में ये वचन, ईसा उनके साथ नाजरत गए, उनके अधीन रहे, उनकी माता सभी बातों को अपने हृदय में संचित रखा। ये सारी बातों को दिल में संजोए रखती थी। और वचन
19वां वचन में भी मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा, इन पर विचार किया करती थी। और 51 वचन में भी लिखा है माता ने इन सभी बातों को हृदय में संचित रखा। माँ मरियम की शक्ति और सामर्थ्य इस पे है, पूरे वचनों को अंतरतम में रखती है। जब से शायद यीशु बोलना शुरू किया, तब से यीशु के मुंह से निकले हर एक वचन माँ के दिल में है। माँ की शक्ति वचन की शक्ति है, वचन का ताकत है। प्रियजनों, वचन को दिल में रखने की बात माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता से हम सभी लोगों को एक कृपा मिले। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।